नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना के लाभार्थी हैं, तो आप भली भांति जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीबीटी के माध्यम से 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 की तारीख में 9 करोड़ से अधिक भारत के किसानों को यह लाभ दिया था। जिन किसानों को 19वीं किस्त मिल चुकी है वे सभी किसान अपनी 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और सरकार ये 20वीं किस्त किस दिन जारी करेगी, 20वीं किस्त का पैसा भारत के करोड़ों किसानों को किस तारीख में किस दिन मिलने जा रहा है। और देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनको एक साथ 4,000 रुपये से लगाकर 6,000 रुपये तक की धनराशि उनके बैंक में सीधे डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार जारी करने जा रही है। 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा और कौन से वे किसान हैं जिनको 4,000 रुपये से लगाकर 6,000 रुपये तक की धनराशि मिलने जा रही है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से भी किसान हैं जिनको 4,000 रुपये से लगाकर और 6,000 रुपये तक की धनराशि एक साथ उनको दी जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2025 की तारीख में ये 19वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें भारत के 9 करोड़ से अधिक किसानों को यह लाभ मिला था। इसी बीच लाखों करोड़ों किसान ऐसे रह गए थे जिनको 19वीं किस्त नहीं मिली। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनको 18वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिला और कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना आवेदन तो कर दिया है लेकिन आवेदन जो है वह सक्सेसफुली नहीं हो और आवेदन सही तरीके से ना होने की वजह से उनकी 19वीं किस्त और 18वीं और 17वीं ये किस्त छूट गई है। अब देखिए यहाँ पर सरकार प्रति वर्ष 3 किस्त का पैसा जारी करती है और प्रत्येक किस्त 4 महीने के अंतराल पर टाइम पीरियड के अनुसार सीधे लाभार्थियों बैंक खातों में जारी की जाती है। तो देखिए यहाँ पर यानी कि ये 3 किस्त हो चुकी है, प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की है, तो यहाँ पर 3 किस्त सीधे हो गई हैं 6,000 रुपये की। अब कुछ ऐसे किसान हैं जिसकी 2 किस्त रह रही हैं उनको मिलेंगे 4,000 रुपये और जिनकी 3 किस्त रह रही हैं उनको मिलेंगे यहाँ पर 6,000 रुपये सरकार की तरफ से। देखिए जिन किसानों की किस्त पहले छूट गई थी या किस्त का पैसा रुक गया था, चाहे आपकी यानी कि 17वीं किस्त हो, 18वीं हो या फिर 19वीं किस्त हो, तो देखिए इन किस्त का पैसा सीधा हो चुका है 6,000 रुपये। अब सरकार उनको 20वीं किस्त भी देगी, तो 20वीं किस्त के हो चुके हैं सीधे 6,000 प्लस 2,000, तो कह सकते हैं सरकार जो रुपये किस्त का पैसा है वह भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखिए सरकार की तरफ से तो पेमेंट जारी कर दी जाती है लेकिन लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता है कि क्योंकि लाभार्थियों को मालूम नहीं है कि सरकार इस योजना का पैसा डीबीटी बेस्ड पेमेंट करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल कैनरा बैंक में हो, किसी बैंक में हो, आपके बैंक खाते से आधार कार्ड के रूप में जो लिंक होना चाहिए एनपीसीआई के रूप में और डीबीटी के रूप में एक्टिव होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। भारत की सबसे बड़ी ये स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसको एक क्लिक में भारत के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में ये पैसा जारी किया जाता है। अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19 किस्त जारी की जा चुकी है और सरकार अब 20वीं किस्त भी जारी करने वाली है।
20वीं किस्त का पैसा किस दिन आएगा, 20वीं किस्त केंद्र सरकार कब जारी करेगी। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा अपडेट दिखा देते हैं, और उससे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि जो आप अपनी रुकी हुई किस्त प्राप्त करना चाहते हैं और 20वीं किस्त अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, किन किसानों को यह लाभ दिया जाएगा और कौन से वे किसान हैं जिनको इस बार भी 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए ये सबसे पहले हम आपको अपडेट दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं ये होता है नो योर स्टेटस। ये आप पीएम किसान योजना के पोर्टल पर अपना चेक कर सकते हैं जाकर। अब यहाँ पर कैसे चेक किया जाता है ये हमने पिछली वीडियो में बताया है, यहाँ पर हम आपको तरीका समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, किस तारीख में आपका रजिस्ट्रेशन किया गया था, किसान का नाम, फार्मर के माता पिता का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। जो महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी पर्पज से वे हमने ऐड की हुई है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमने पहले क्लिक किया हुआ है तो आपके सामने इस प्रकार से ये एलिजिबिलिटी स्टेटस ओपन हो जाएगा। देखिए इन किसान का लैंड शीटिंग यानी कि भूमि सत्यापन भी कार्य पूरा है और इनका ई-केवाईसी का कार्य भी पूरा है। बैंक खाते जो एनपीसीआई के रूप में, डीबीटी के रूप में इनका बैंक खाते से आधार कार्ड सीडिंग या लिंक आप कह सकते हैं, ये तीनों कार्य इनके पूरे ही हैं। यदि आपके भी चेक करने के दौरान इसी प्रकार से तीनों कार्य पूरे पाए जाते हैं, कंप्लीट पाए जाते हैं, तो आपके बैंक खाते में भी 101% 20वीं किस्त का जो बेनिफिट है 2000 रुपये हैं, आपके बैंक खाते में क्रेडिट केंद्र सरकार की तरफ से कर दिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। देखिए कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी जो 20वीं किस्त है वह 20वीं किस्त ही रहने वाली है। कुछ किसान ऐसे हैं, देखिए ये तो 20वीं किस्त होगी, लेकिन कुछ किसान की ये 19वीं किस्त होगी। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त होगी, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी ये 18वीं किस्त हो सकती है। तो यहाँ पर ये आपको देख लेना है कि आपकी ये कौन सी किस्त है, समझ रहे हैं ना। अब नीचे देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से आपका स्टेटस, यहाँ पर लिखा मिलेगा एफटीओ प्रोसेस नो। देखिए ये नो जब तक रहेगा जब तक केंद्र सरकार किस्त का पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है। और देखिए एक हफ्ता पहले ही ये ऑटोमेटिक यस हो जाता है जब केंद्र सरकार इस योजना की किस्त जारी करती है। तो जिसका नो लिखा रहा है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब केंद्र सरकार किस्त ट्रांसफर करेगी ये ऑटोमेटिक यस यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। और देखिए पेमेंट स्टेटस में जिसका भी RFT साइन बाय स्टेट फॉर 5th इंस्टॉलमेंट या 20th इंस्टॉलमेंट या 19th इंस्टॉलमेंट जिसका भी लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि राज्य सरकार द्वारा आपके आवेदन फार्म की, आपके डॉक्यूमेंट की IFSC कोड, DBT लिंक, आपके आधार कार्ड, आपकी भूमि सत्यापन सभी की जांच पड़ताल कर ली गई है। और राज्य सरकार अब अनुरोध कर रही है कि केंद्र सरकार से कि इनको जो योजना का लाभ है, किस्त है, उसका बेनिफिट दे दिया जाए। तो इसका ये मतलब होता है यदि आपका भी RFT लिखा आ रहा है तो राज्य सरकार द्वारा जो आपके आवेदन फार्म में आपकी जांच पड़ताल कर दी गई है और सब कुछ सही पाया गया है, तो अब आपको जब भी केंद्र सरकार किस्त जारी करेगी तो आपको उस किस्त का लाभ दे दिया जाएगा, जो मोड है पेमेंट वह आधार रहने वाला है। तो देखिए यदि आप भी देखना चाहते हैं कि आपका नो योर स्टेटस कैसा है, कैसे देख सकते हैं, तो हमारी पिछली वीडियो जाकर देखिए, उसमें तरीका बताया गया है, समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपना नो योर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए जिन किसान का भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो यहाँ पर देखिए रीजन फॉर फेल्ड यानी ट्रांजैक्शन फेल्ड होने का क्या कारण है FTO का यहाँ पर लेखा मिल जाएगा, कारण आपको देखने को मिल जाएगा। और इनमें से यदि कोई भी कार्य आपका गलत हो रहा है, इस प्रकार से कोई भी कार्य गलत है, जहाँ पर यस लिखा है यहाँ पर आपको नो लिखा मिलेगा और जहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ है यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा मिलेगा, तो समझ लीजिएगा वह कार्य आपका गलत है। यदि आप केंद्र सरकार की 20वीं किस्त ट्रांसफर करने से पहले ये अपना कार्य निपटा लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जा सकता है, अन्य आप 20वीं किस्त से वंचित भी रह सकते हैं। और देखिए इन किसानों के यानी कि जिन किसानों के ये सभी कार्य पूरे हैं, उनकी यदि किस्त रुकी हुई है, चाहे आपकी 17वीं किस्त हो, 18वीं किस्त हो या 19वीं या फिर 20वीं, सभी किस्त का पैसा एक साथ आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब बात करते हैं कि 20वीं किस्त केंद्र सरकार कब ट्रांसफर करेगी।
तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 19वीं किस्त जारी की गई थी वह की गई थी 24 फरवरी 2025 की तारीख में, और 4 महीने के अंतराल पर केंद्र सरकार प्रत्येक किस्त जारी करती है। अब देखिए यानी कि फरवरी के बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, देख रहे हैं ना। तो जो 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं वे जून के महीने में कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो संभावना है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको ये जानकारी दी जा रही है कि जो 20वीं किस्त है केंद्र सरकार वह जून के महीने में ही ट्रांसफर कर सकती है। हो सकता है 20 जून को ये किस्त जो है किसानों को दी जा सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी इस जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।